Winning your goal is not the toughest victory. Winning your patience in order to achieve the goal is the toughest one. Hello everyone, I'm Dora Udhikari. Welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are in the best of the health and spirit. आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे। आप सबको इस मौके में मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इतिहास के पन्नों से एक छोटी सी कहानी आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ मैं जिसके बारे में बोल रही हूँ उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। मैं बच्चों को सिर्फ नहीं कह रही हूँ, हम बड़ों में से बहुत लोग उनके बारे में जानते नहीं। मैं बात कर रही हूँ मीरा आर्य। मीरा आर्य was the first lady spy in Indian National Army. वो बहुत ही रिच फादर की बेटी थी। पढ़ाई भी काफी बहुत अच्छा था, पैसे सब कुछ उसके घर में सब कुछ था। लेकिन उसके साथ ही साथ ये बच्ची, जब ये बच्ची थी तब से उसके अंदर देश प्रेम था, और यही देश प्रेम जब वो बड़ी होती है उसके अंदर और पनप उठता है। She was married to an Indian. उनका नाम था श्रीकांत जयरंजन दास। He was a British employee. शादी के कुछ दिनों बाद वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थे, और शादी के कुछ दिनों बाद उन्होंने आईएनए ज्वाइन किया था। वो आजाद हिंद फौज में ज्वाइन किया था, और आजाद हिंद फौज में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के वो लीडर थे। बहुत लोग ये भी नहीं जानते शी वॉज द फर्स्ट वुमेन इंडियन स्पाई इन आवर कंट्री। उन्होंने बहुत कष्ट झेला है। शादी के ठीक बाद उन्होंने जब ज्वाइन किया था, इसके बारे में उनके पति को कुछ पता नहीं था। कुछ दिनों बाद उनके पति को पता चला कि शी हैज जॉइंड INA, इंडियन नेशनल आर्मी। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनके हस्बैंड को बोला गया था कि अपनी बीवी पर निगरानी रखो, देखो वो क्या काम कर रही है। वो धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश पीपल, वो धीरे धीरे उसकी वाइफ कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इसको वो ध्यान से देखता रहा। और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके हस्बैंड को कहा था यू हैव टू शूट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने राइफल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शूट भी किया था, लेकिन वो गोली नेताजी को लगा नहीं था। जैसे ही मीरा को ये पता चला, द वेरी मोमेंट वो अपने हस्बैंड को स्टम्प्ड की थी। नाउ यू आर अ पर्सन, कोई भी, whether it's a man or woman, ब्रिटिश आर्मी के कोई ऑफिसर को मारा है, that also her own husband. She has killed her own husband because for her country was the ultimate thing. देश की स्वाधीनता के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। नेताजी की बातों पर, उनके कामों पर वो बहुत प्रभावित थे। तो इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको जेल में ले गए। जेल में उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, और उन्हें यह भी बोला गया कि उन्हें बेल दिया जाएगा अगर वो नेताजी के बारे में बता दें। उन्होंने पहले कहा था कि नेताजी का डेथ हो गया, उनको कुछ नहीं पता। उसके बाद उन्होंने कहा था, जब वो लोग बहुत टॉर्चर कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि नेताजी हमारे सबके दिल में हैं। ये सुनते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
जो किया था, बीइंग अ वुमन, मुझे बोलने में खराब लग रहा है। फिर वो औरत ने उसे कैसे सहा है। You all will be astonished to know, in other words, you all will be surprised to know कि उनका ब्रेस्ट काट दिया गया था, उनका वक्ष को काट दिया गया था, और उसका पीड़ा और उसका जो दर्द, पीड़ा, कष्ट कैसे एक नारी ने सहा होगा, आप लोग सोचिए। इस सब के बावजूद उन्होंने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यूअस इसके बाद भी उन पर अत्याचार करते गए, वो सहती गई, लेकिन कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को नेताजी के बारे में नहीं बोला। उन्होंने when she was not in the jail, वो ब्रिटिश बहुत सारे एक ब्रिटिश हाई ऑफिशियल के घर में नौकरानी का काम भी की थी। She worked as a spy. उन्होंने विहंगला, I hope all of you know, अर्जुन जब अज्ञातवास में था तब विहंगला उसका कैरेक्टर का नाम था। उन्होंने वैसे भी नाट्य डांस करके लोगों से इंफॉर्मेशन लाने की हिम्मत की थी। लेकिन जब वो तिहाड़ जेल में, उनको तिहाड़ जेल में लिया गया था, तिहाड़ जेल में बहुत अत्याचार करने के बावजूद कंटिन्यूअस डेली उनको प्रहार किया जाता था, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। वो रोती रोती लेट के मतलब इतना टायर्ड हो जाती थी, दर्द के मारे वो कतराते कतराते सो जाती थी। फिर जब जागती थी, ब्रिटिश फिर उस पर अत्याचार करता था। ये जारी रहा। इसके बाद 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद ये सब इन लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं। जेल से छूटने के बाद वो हैदराबाद गए, और हैदराबाद में जहाँ नारियाँ बहुत अनपढ़ थे, उनके पास बहुत कुछ नहीं था, उन सबको हेल्प किया। उन्होंने जीवन के अंत तक विमेन या नारियों के लिए काम किया, लेकिन हम लोगों में से बहुत लोग इसे जानते नहीं हैं। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। आशा करती हूँ इतिहास के पन्नों से लिया हुआ एक पन्ना जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया या बोला आपको अच्छी लगी होगी। एक ऐसी नारी की कहानी, मीरा आर्या। If you have liked whatever I have shared with all of you, please do like, share your videos with your friends and relatives, and also with the children. If you know there are many children among your relatives, let them know the story of Meera Arya. They will understand how she has struggled, what a woman can do if she wants to do. मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, which is just beside the subscribe button, and click on all notifications so that whenever I load a new video, you all can see it. Hope to meet you very soon with some new idea. Till then, stay happy and blessed. Bye bye friends.